गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 26/2/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? टॉम हैंक्स, किलियन मर्फी, लियोनार्डो डिकैप्रियो या डेंजल वॉशिंगटन? इसका सही जवाब है किलियन मर्फी। हाल ही में किलियन मर्फी ने स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स में, जिसे हम ऑस्कर भी बोलते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार जीता है। उन्होंने ओपनहाइमर मूवी में मुख्य भूमिका के लिए अपने अभिनय के लिए यह पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, असम? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। भारत के जम्मू कश्मीर में दोहा जिले में किश्तवाड़ तहसील में चिनाब नदी पर किरू जल विद्युत परियोजना विकसित की जा रही है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का एक संयुक्त उद्यम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह मैन रोइंग टूरहा आवंटित किया है? शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी, अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी या उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी? इसका सही जवाब है शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। SAFF अंडर-16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल? इसका सही जवाब है नेपाल। SAFF अंडर-16 महिला चैंपियनशिप 1 मार्च से 10 मार्च तक नेपाल में खेली जाएगी। भारत 2018 और 2019 में SAFF अंडर-15 प्रारूप का विजेता रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस स्थान के एथलीट ने विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती? जयपुर, श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल? इसका सही जवाब है भोपाल। भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने लद्दाख में आयोजित पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 पूरी कर ली है तथा उन्होंने यह मैराथन जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में दुबई ने भारतीय पर्यटकों के लिए कितने साल का प्रवेश वीजा शुरू किया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष? इसका सही जवाब है 5 वर्ष। हाल ही में दुबई ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 साल का प्रवेश वीजा शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक, नीति आयोग, IMF या SEDBI? इसका सही जवाब है SEDBI। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम SEDBI और बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने बिहार स्टार्टअप स्केल अप फाइनेंसिंग फंड के प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल बनाना और बिहार की स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना तथा बिहार को स्टार्टअप हब में बदलना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। MTEX 24 का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री धर्मेंद्र प्रधान? इसका सही जवाब है श्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2024 के हिस्से के रूप में 3 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी MTEX 24 का उद्घाटन किया। MTEX 24 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयास को उजागर करता है।
यह जहाज निर्माण, संचार प्रणाली, साइबर सुरक्षा और भारतीय उद्योग द्वारा विकसित टिकाऊ ऊर्जा समाधान जैसी नौसेना प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत में गरीबी का स्तर भारतीय जनसंख्या के कितने प्रतिशत तक है? 5%, 6%, 7% या अथवा 8%? इसका सही जवाब है 5%। नीति आयोग के सीईओ वी सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत का गरीबी स्तर गिरकर सिर्फ 5% रह गया है। नवीनतम सर्वेक्षण में पता चला है कि ग्रामीण खपत मजबूत हुई है, जिससे शहरी क्षेत्रों के साथ अंतर कम हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुंधति भट्टाचार्य, गीता बत्रा, परमिंदर चोपड़ा, पूनम गुप्ता? इसका सही जवाब है गीता बत्रा। भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक के वैश्विक परामर्श सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।